के लिए भागवत महापुराण रूपी यज्ञ कराएगा। वही बेटा अगर पिता से प्रेम करता है तो मेरे पिता की मुक्ति किस प्रकार से होगी, वह उस प्रकार के समस्त प्रकार के कार्यों को करेगा। वही बेटा जब समाज के कल्याण के लिए काम करेगा तो उसका पुण्य उसके पूर्वजों के लिए भी वो भी मिलता है। और वही बेटा जब पाप कर्म करता है, जब निंदनीय कर्म करता है तो पूर्वज भी ऊपर से पूछते हैं कि हे भगवान, ऐसा बेटा होने से तो अच्छा है कि हमारे कोई बेटा ही नहीं। तो संत लोग कहते हैं पुत्र शत्रु है, लेकिन ऐसा शत्रु सबके जीवन में होना चाहिए। ऐसा शत्रु सबके जीवन में होना चाहिए। लेकिन एक बार विचार करिए, यदि हमारा बेटा कभी कभार हमसे कुछ बोले या उदंडता कर जाए, है ना, तो हमें कभी बुरा लगता है? नहीं लगता है बुरा। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपका बेटा आपका पुत्र तो है, लेकिन आत्मा जायते पुत्रम, आपकी आत्मा का स्वरूप है। आपकी आत्मा बसती है आपके पुत्र में, आपकी आत्मा का स्वरूप है आपका बेटा। ठीक है, तो अगर आपका बेटा कभी उदंडता पूर्वक आपको कुछ कहता भी है तो आपको बुरा नहीं लगता, दूसरा कोई कहते तो बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, और तो और आपका खुद का बेटा अगर बहुत बड़ा उदंडता भी करेगा तो आपको लगेगा अरे बेटा है, और दूसरे का लड़का कर देगा, लड़कवा बिगड़ल जात बा, अपने लड़कवा का ध्यान नहीं देता ही, दुनिया भरे का प्रपंच बतियात है। अपना लड़का दिन भर मोबाइल देखे तो कोई उपदेश नहीं, दूसरे का लड़का देखा, अरे नहीं ज़्यादा मोबाइल मत देखना दिया कीजिए बहन जी, इसकी आंखें खराब हो जाएंगी। और अपना लड़का अरे क्या बताएं, बहुत जिद्दी है, मानता ही नहीं। तो देखिए, संतान सबके जीवन में होना चाहिए, लेकिन सुपुत्र होना चाहिए। अब भगवान को अगर कुपुत्र देना हो तो फिर राधे राधे ही जपाएं। तो आत्मदेव को साधु जी बहुत प्रकार से समझाते हैं कि देखो, मैंने मस्तिष्क रेखा देख ली है, संतान का सुख नहीं है, संतान और इस जन्म में नहीं, 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है, इसलिए संतान पाने की लालसा छोड़ दो। फिर वो बोलता है, रोने लगा कि हे साधु महाराज, लोग कहते हैं कि ऋषियों के, साधु संतों का जो आशीर्वाद है वह सब कुछ कर सकता है। ब्रह्मा जी जो लिखे हैं, यदि किसी संत ऋषि का आशीर्वाद मिल जाए तो भी प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार के वचनों को सुन करके श्री साधु महाराज जी पिघल गए। उन्होंने अपने तपोबल से एक फल दिया और उनसे कहा कि देखो, तुम इस फल को अपनी पत्नी को खिला दोगे तो तुम्हारी पत्नी एक सुंदर पुत्र को जन्म देगी, जो आगे जाकर बहुत बड़ा संत बनेगा, कल्याणकारी होगा समाज के लिए। अब पंडित जी आए, उनकी धर्म पत्नी का नाम था धुंधकारी, जैसा नाम भी धुंधकारी। धुंधकारी कौन है? कथा तो आप सब, धुंधली नाम है उनका। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम धुंधली है। ठीक है, पंडित जी आए और अपने धर्म पत्नी से कहते हैं कि देखो, हमें एक साधु महाराज मिले थे वन में, उन्होंने एक फल दिया है, यह फल बोले हैं जब इस फल को आप खा लोगे तो आप गर्भ से हो जाओगी, आपको संतान की प्राप्ति होगी। अब फल तो ले ली। धुंधली कौन है पता है? प्रतीक माता धुंधली है, जो संशय में जीती है। संशय में जीने का मतलब अरे ऐसा करें कि ना करें, अरे बोले हैं बाबा जी ऐसा पूजा करे से, ऐसा पूजा करे से खुद ऐसे मिल जाए भगवान, है ना। धुंधली कौन है? जो निर्णय नहीं ले सकती, जो कुबुद्धि है, जो बुद्धि से अल्प है। अब धुंधली सोची कि ये फल खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। तब तक उसकी बहन आ गई। बहन देखती, कैसे बहन आज बहुत चिंता में पड़ी है, मैं तो तेरे को देखती थी तो बहुत एकदम हंसमुख एकदम, तो क्या बताऊं बहन, तेरे जीजा जी पता नहीं किसी साधु से मिले हैं, उसको फल दिया है और बोला है कि फल खाने से पुत्र पैदा होगा। तो दूसरी बहन समझाती, उसके मन में तो द्वेष था, क्योंकि उसके दूसरी बहन के यहाँ ज्यादा संतानें थी, उसके ज्यादा बच्चे थे और खाने के साधन नहीं थे, तो खाने के लिए यहीं से जाता था। वो सोची, मैं तो सोचती थी कि इसके कोई बच्चे नहीं होंगे तो मैं ही अपना बेटा दे दूंगी और इसकी पूरी संपत्ति मेरे बेटे के नाम हो जाएगी। अगर ये कहीं फल खा ली और इसका बेटा हो गया तब तो मेरे सब बेटे को संपत्ति जो मैं चाहती हूँ तो सब गया। तो कहती, अरे बहन तू भी पड़ी है ऐसे पागल जैसी, फल खाने से अगर कोई बेटा पैदा होता तो कितना लोग फल खा जाते हैं, बंदरिया रोज फल खाती है, कैसे बेटा पैदा हो जाएगा। देख बहन, मैं तो कहती हूँ साधु महाराज ना कोई मायावी हैं, किसी प्रकार का तांत्रिक वांत्रिक होंगे, कहीं फल खा के तू उनके बस में हो गई तो
उनके यहाँ जाके तेरे को चूल्हा चौका करना पड़ेगा। हाँ, धुंधली को ये बात पसंद आ गई। हाँ बहन तू ठीक कहती है, लेकिन अब क्या करूं, पंडित जी तो दे गए हैं फल। तो फिर समझाती है, देख बहन तेरे को नहीं पता है गर्भ धारण करने में कितनी पीड़ा होती है। जब तू गर्भ धारण करेगी तो 9 महीना कुछ खा नहीं पाएगी, बेटा पेट में आएगा अलग से, बोझा ढोएगी ऊपर से, पेट फूलेगा अलग से, बहुत कष्ट होता है गर्भ धारण करने में। तो ठीक कह रही है, एक तो साधु का दिया हुआ, साधु महाराज जी का दिया हुआ फल खाऊंगी तो फिर परेशानी में पड़ जाऊंगी, तो करूं क्या मैं। तो देखो बहन, मैं तुमको एक उपाय बताती हूँ। ऐसा करो, तुम फल को खिला दो, किसी को बाहर कर दो, और तुम अपने पति से बोल देना कि मैं गर्भ से हूँ और कुछ दिन तक ऐसे कपड़ा उपड़ा बांध के उन सामने जाना मत ज़्यादा। और देखो मेरे यहाँ एक बच्चा पैदा होने वाला है, जब बच्चा पैदा होगा तो मैं तुम्हें दे जाऊंगी, और जब बच्चा तुमको दे जाऊंगी तो तुम बता देना हाँ फिर को बच्चा हुआ है, बच्चा हुआ है। तो तुम पीड़ा से भी बच जाओगी, गर्भ धारण करने का पीड़ा भी नहीं लगेगा, प्रसव की पीड़ा से भी बचोगी, और बालक भी आ जाएगा तुम्हारे गोद में। ये बात धुंधली की मति में आ गई। हाँ मेरी बहन तो बहुत अच्छा सलाह दे रही है, ठीक है। अब भैया फल को उठाकर बगल में दे दिए। इस प्रकार कहती हैं कि देख तू घर में गर्भवती होने का थोड़ा ढोंग करना, स्वांग रचाना, और जब बालक तेरे को मैं दे दूंगी तो मैं रोज तेरे घर आया करूंगी और अपने बालक का लालन पोषण करूंगी, सब जानेंगे वो बालक तो तेरा ही है। इसके पश्चात समयानुसार जब स्त्री के पुत्र हुआ तब वह लेकर के आई और चोरी से अपनी बहन को दे दी। अब बहन भी चिल्लाने लगी, अरे बेटा हुआ, बेटा हुआ। गई जीजा जी से बोला, जीजा जी आपके यहाँ लड़का हुआ है, बधाई हो, बधाई हो। पंडित जी बहुत खुश, एकदम ढोल नगाड़ा बजाने लगे कि हमारे यहाँ बेटा हुआ है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। वास्तव में कलयुग में कुछ पत्नियां भी ऐसी हैं जो अपने पति को बहुत सुंदर धोखा देती हैं। पूछ लीजिए कि कुछ रखे बाड़ू घरे में, कोनो पैसा वैसा हो कुछ दे तो कहाँ, एको पैसा नहीं, जहरो खाई पैसा नहीं हमारे पास, ठीक है, ऐसा बोल देती है जहरो खाई पैसा नहीं है। और सही बोलती है भाई, वो जहर खाने के लिए पैसा थोड़ी है, वो पैसा तिजोरी में रखने के लिए है, ठीक है। इस प्रकार अब हो गई। अब पंडित जी बहुत खुश। अब देखिए इतना बड़ा छल अपने पति के साथ करना, यह भी एक दोष कारक है, इससे भी पाप लगता है। पंडित जी प्रसन्न हो गए कि मेरे संतान हुई है। पंडित जी ने चूंकि धुंधली का पुत्र था, उसका नाम पड़ा धुंधकारी, उसका जन्म संस्कार किया। लेकिन अब सगी माँ हो तब तो दूध पिलाए बच्चों को। अब बच्चा जब रोए तो पंडित जी से जाकर कहती है, देखिए पंडित जी मेरे दूध नहीं हो रहा है, अभी अभी मेरे बहन को लड़का हुआ है, संतान हुआ था, तो मर गया, तो मैं सोचती हूँ कि मेरी बहन यहीं रह जाए तो मेरे बेटे का